जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, बहुत कष्ट में हूँ और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और घर में रहो, घर में रहकर रोज श्री मेरा भोलेनाथ तुम्हारे घर में आकर तुम्हें दर्शन देना। 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है। प्रदोष के प्रदोष घर के शिवलिंग को 4 गुना शिवलिंग में, उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष, प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। वो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा बल। एक पत्र है, जिस महीने में जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मुंह
समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। क्या करने के लिए आए? नाग वासुकी से बार बार प्रश्न करा गया, क्यों आए हो? ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नाग वासुकी क्या कर? आज वही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप सब प्रयाग के रहने वाले हो। आपसे पूछा जाए कि आप त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आए, प्रश्न यहां खड़ा होता है। तो नाग वासुकी ने कहा, मंथन के समय पर मेरा शरीर पूरा की पूरा कष्टप्रद हो गया है, शरीर में से रक्त निकल रहा है, मेरे शरीर की एक एक नस नस टूट चुकी है, क्योंकि मैंने जब मंथन मुझे पकड़ कर करा गया तो पर्वत के घर्षण से मेरा शरीर पूरा टूट चुका है। मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। तो क्या करने आए हो? बस उस कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान से उनकी कृपा पाने के लिए मैं त्रिवेणी के तट पर आकर विराजमान। अब कोई तुमसे पूछे, क्यों रे भाई, ए प्रयाग वालों, त्रिवेणी के तट पर तुम क्या करने के लिए आए हो? तो तुम्हें नाग वासुकी के वो शब्द याद रखना है कि नाग वासुकी ने कहा कि मेरा शरीर हर जगह से टूट चुका है, बहुत कष्ट में हूँ, और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वही शब्द तुम्हारे होना चाहिए। त्रिवेणी के तट पर क्यों आए? जब हम राम नाम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, शिव नाम जपेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर बैठकर हम कल्पवास करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे जितने दुख हैं वो तो कटेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की और राम की, कृष्ण की अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त हो। हम क्या करने के लिए? भोजन तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। और जितनी भी मेरी जीजी आई हैं ना, ये खाली हाथ नहीं आई हैं, घर से कुछ ना कुछ खुरमा, मठरी, चक्की, लड्डू, तिल्ली का कुछ ना कुछ बनाकर लाई हैं। जैसे ही अंदर देरी होती है निपटा जाती है। बस अपने भाई को नहीं खिलाती है, बाकी के तो निपटा जाती हो। आप भोजन करने, मतलब ये पक्का हो गया कि आप भोजन करने के लिए नहीं है, अपने साथ है। फिर किसी ने पूछा, क्या तंबू में रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए नीचे बिछा हुआ कालीन चाहिए? तो आप वो हो, मेरी जीजियां, मेरे जीजा ऐसे हैं कि इनको कालीन की भी जरूरत नहीं है। जिस टैंक से मल साफ होता है उस टैंक पर भी लोग चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं, मतलब आपको आसन से भी मतलब नहीं। उस पे भी चढ़ के लोग बैठे। फिर पूछा कि कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मतलब तुम जानती हो कि शंकर को पाने के लिए जगह नहीं देखी जाती, क्योंकि शिव शमशान में भी निवास करता है और शिव हर कण कण में निवास करता है, तो स्थान की मूलता है। कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान केवल मंदिर में मिलेंगे, या शिव जी केवल कथा में मिलेंगे, या शिव जी केवल घाट पर मिलेंगे, या शंकर भगवान केवल अमरनाथ केदारनाथ में मिलेंगे, तो नहीं।
ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में रहो, घर में रहकर रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें मंदिर क्या, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे घर में आकर तुम्हें दर्शन देना प्रारंभ। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि मन को बना ले मन में शिवाला, संग चलेगा वो तेरे डमरू। मन को शिवालय बना, और जिस दिन तुम्हारा मन शिवालय बन गया उस दिन तुम्हें शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। मनोहरा की कथा करिए। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का जल समर्पित करता था। प्रतिदिन रोज गंगा का जल रोज समर्पित करता था प्रतिदिन। एक दिन धर्म पत्नी चिढ़ गई। होता है ऐसा, पति अच्छा रहता है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी रहती है, और पत्नी अगर अच्छी है तो पति थोड़ा क्रोधी रहता है। भगवान जब भी जोड़ी बनाता है ना तो बड़ा सोच समझ कर बनाता है। देख लो, तुमको यहीं से मतलब नहीं है, तुम तो त्रेता युग से चालू हो जाओ। राम जी के साथ जोड़ी बनी लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ जोड़ी बनी शत्रुघ्न जी। ठीक है, जम के तो बोलो। दोनों की जोड़ी बनाई कि राम जी के साथ में जोड़ी बनाकर रखना है, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की। और नहीं तो राम जी के साथ में राम जी सरल थे तो भरत जी की जोड़ी बन जाती, दोनों एक जैसे हो जाते, सरल सरल। पर नहीं, एक नम्रता वाले के साथ में एक क्रोधी का होना जरूरी है। राम जी के साथ लक्ष्मण का होना जरूरी है, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का होना जरूरी, बहुत जरूरी। पति गुस्से वाला है, पत्नी थोड़ी सी नम्र। पत्नी गुस्से वाली है तो पति थोड़ा सा नम्र। वैसे तो पति बेचारा नम्र रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। वैसे तो उसमें नम्रता रहती है। तुम 25 प्रश्न करती हो, उस 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देता है, इससे ज्यादा नम्रता और क्या हो सकती है? तुम खुद विचार करो। केवल 5 प्रश्न का उत्तर देता हो, इससे ज्यादा देता ही नहीं। कितनी बार तुम पूछती हो कैसी लग रही हूं? बोलता ही नहीं। बोलूंगा झगड़ा होगा, इसलिए बोलता ही नहीं बेचारा। अपने तेल कंगा करता रहता है। फिर आ गई सच के सिर पे जूड़ा मूड़ा बांध के, कैसी लग रही है? वो कंगा कर रहा था, कंगा से मूछे सेट कर रहा है। फिर आ गई, अब की और सिर पे पल्लू डाल के पूछ रही कैसी लग रही हो? कैसी? फिर बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोला तो घर डोला। अब बोला ही तो वो कुछ प्रश्न का उत्तर देता, वो देता ही नहीं। उसकी सरलता बहुत सहज होता है। जोड़ी बनी। मनोहरा की जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी क्रोधी थी, बहुत तेज, बहुत तेज।
वो कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी धर्म पत्नियां थोड़ी तेज होती हैं। पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति तेज होगा, और पति अगर भक्त है तो उसकी पत्नी तेज होगी। पर सतुआ बाबा जी, हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी अच्छी है। अगर वो थोड़ी गड़बड़ होती तो हम तुम्हारे आश्रम में नहीं आ पाते, पक्का है। तो ऐसा होता है। और कोई कोई परिवार ऐसा होता है, जितने मेरे कल्पवास कर रहे हैं इस माघ के मेले में, जितने मेरे कल्पवासी हैं उनकी धर्म पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, दोनों मिलकर साथ में कल्पवास कर रहे हैं भगवत वचन। कई बहुत बाबा की कृपा से, कहीं शिव जी की बड़ी करुणा है, जो ऐसे पति पत्नी हैं कि दोनों हर साल कल्पवास करने के लिए 1 महीना दोनों रहकर अपने झोपड़े में, अपने टेंट में, पंडाल में भगवत भजन कर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। अविरल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। और इस उपाय में, इस वीडियो में प्रदोष के उपाय बताए गए हैं। 2 प्रदोष, 1 प्रदोष, 5 प्रदोष का भी उपाय करते तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसमें जो सामग्री है उसमें खड़े मूंग, और आपको चाहिए शमी पत्र और बेलपत्र। तो आप यहाँ उपाय अवश्य कीजिए। इसमें 2 उपाय हैं, और एक जो है अभी जो कथा चल रही है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, आप वो भी अवश्य करिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।